हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में SJVNL मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में दो नोटिफिकेशंस आए हैं। पहला नोटिफिकेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो था जूनियर फील्ड इंजीनियर / ऑफिसर का। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SJVN लिमिटेड का फील्ड ऑफिसर / इंजीनियर का जो बीटेक या डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो चलिए आइए जानते क्या है इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल्स। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करते हैं SJVN लिमिटेड का जो ग्रेजुएट या फिर बीई और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का, उसकी सारी डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो SJVN लिमिटेड सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर पीएसयू है, मिनी रत्न पीएसयू है, लेकिन बहुत ही शानदार जॉब प्रोफाइल और बहुत ही अच्छे पीएसयू की कैटेगरी में ये कंसिडर किया जाता है। अब इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एक शॉर्ट टर्म या फिक्स टर्म बेसिस पे एक रिक्रूटमेंट होने जा रहा है फील्ड इंजीनियर और फील्ड ऑफिसर का। जो बीई या बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो पोस्ट डेजिग्नेशन है वो है फील्ड इंजीनियर की। अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, लेकिन अगर वर्क की और रिक्वायरमेंट रही तो उसको एक साल करके 2 बार और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद इसको मैक्सिमम 2 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बाकी की सारी डिटेल्स। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर देख सकते हैं जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग की, फील्ड इंजीनियर की 75 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट्स की, फील्ड इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल के फील्ड इंजीनियर की 15 वैकेंसीज हैं, एनवायरमेंट के फील्ड इंजीनियर की 5 वैकेंसीज हैं, उसके बाद आईटी की फील्ड इंजीनियर की 5 वैकेंसीज हैं। तो ये थी टेक्निकल बैकग्राउंड की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको फुल टाइम डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका बीई या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में स्टेट या सेंट्रल के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। मैकेनिकल में भी आपकी डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल में जो 15 वैकेंसीज है उसमें आपको अप्लाई करने के लिए या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एनवायरमेंट के फील्ड इंजीनियर फील्ड के लिए अप्लाई करने के लिए फुल टाइम रेगुलर बीई या बीटेक होनी चाहिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, या फिर 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग / एनवायरमेंटल साइंस। मतलब ये एनवायरमेंटल के लिए या तो आपका बीई बीटेक हो रेगुलर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या फिर आप किसी और फील्ड में भी अगर आपका बीई बीटेक हो लेकिन आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है फुल टाइम 2 साल की रेगुलर बेसिस की गई आपकी फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंस, तो आप इसमें एनवायरमेंटल वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अब हम बात करें कि यहां पे परसेंटेज कितने चाहिए। तो दोस्तों यहां पे आपका क्वालिफिकेशन एग्रीगेट है, 50% मार्क्स चाहिए SC ST PWD के लिए और 55% मार्क्स चाहिए बाकी की सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उस लास्ट डेट तक आपकी एज लिमिट, अपर एज लिमिट मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करें कि यहां पे कंपनसेशन पैकेज कितना होगा। तो दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है यहां पे। फील्ड इंजीनियर या फील्ड ऑफिसर दोनों का ही जो फिक्स्ड रेन्यूमरेशन रहेगा वो 60,000 रुपीज रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी मिलने वाला है। क्या? जो कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट में प्लेस होंगे, कौन कौन से, जैसे इटालियन HEP,
अटुनली HEP, एमिनी HEP, एम्यूलिन HEP और म्यूहमडॉन HEP। अगर आप इन पे प्लेस होते हैं तो आपको जो भी रिन्यूमरेशन है उसके अलावा 100% और मिलेगा, मतलब उतना ही अमाउंट और दिया जाएगा। और अगर आप तिनसुकिया असम, ईटानगर, रोइंग या और किसी अरुणाचल प्रदेश की साइट पे पोस्टेड होते हैं तो जो भी आपका फिक्स रिन्यूमरेशन है उस पे 50% और एडिशनल दिया जाएगा, मतलब जो 60,000 उसका एडिशनल 50% मतलब 30,000 एक्स्ट्रा और आपको दिया जाएगा। ये फिक्स्ड रिन्यूमरेशन के अलावा इन एडिशन उसमें और एक्स्ट्रा जो अमाउंट दिया जाएगा अगर आपकी किसी रिमोट लोकेशन पे पोस्टिंग होती है तो। और उतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही रहने वाला आपका 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, आपका हर साल एनुअल इंक्रीमेंट 5%, 4%, 3% हो सकता है, जो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपको जो इवैल्यूएशन है आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कि गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, बैड है, पुअर है। इस तरीके से आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहती है उस बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट यहां पर डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंट और आईटी, अब इनकी जो आपकी अलग अलग वैकेंसीज में कैटेगरी वाइज जो बाइफर्केशन है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशंस फिक्स्ड हैं आपके डिसिप्लिन के वाइज। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम कुछ काम की यहां पे बात करें आप डायरेक्टली, अब जो आपका एज रिलैक्सेशन है तो एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट मैंने आपको बताई थी 30 इयर्स होने चाहिए फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स रहते हैं। एग्जांपल SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अपर एज लिमिट 5 साल तक रिलैक्सेबल रहेगी। फिजिकली चैलेंज में जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए 10 इयर्स, ओबीसी के 13 इयर्स और SC/ST के 15 इयर्स तक एलिजिबल रहेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट, अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्लैश रिटन टेस्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन या एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब यहां पे आपका जो सिलेक्शन है वो 3 फेज में या 3 स्टेजेस में होने वाला है। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको क्लियर करने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी कि किन किन बच्चों की अब ज्वाइनिंग आने जा रही है। ठीक है, वेटेज कैसा रहेगा, तो दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ऑनलाइन एग्जाम का, उसका 75% वेटेज यहां पे टोटल मेरिट लिस्ट में आपका काम आएगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन का 10% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। मतलब मेन जो कंट्रीब्यूशन है यहां पे सिलेक्शन का वो आपके इसके रिटन टेस्ट का ही रहने वाला है। तो आपको पूरी मेहनत पूरी जान लगा देनी रिटन टेस्ट में, क्योंकि रिटन टेस्ट 75% वेटेज कैरी करेगा, ग्रुप डिस्कशन केवल 10%, और जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जिसमें कुछ टेक्निकल के साथ साथ आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपके यहां पे 15% वेटेज कवर करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे जो टेस्ट सेंटर्स रहेंगे वो कहां कहां आ सकते हैं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला या मंडी या खांगरा या हमीरपुर जो हिमाचल प्रदेश की कुछ सिटीज हैं, और नॉर्थ ईस्ट के टेस्ट सेंटर्स अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं, आने वाले समय में आपको इसकी भी डिटेल्स वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितना परसेंट टेक्निकल कितना नॉन टेक्निकल रहेगा। तो दोस्तों ये जो 75% वेटेज रखने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें 2 पार्ट्स आने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 रहेगा उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे प्योरली आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे, मतलब आपके जो भी डिसिप्लिन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंट या आईटी, तो आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनमें से ही आपके 120 क्वेश्चंस होंगे जो पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जस्ट 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यहां पे आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं, जो भी SC, ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, और बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। और यहां पे जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको SJVN के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अरुणाचल प्रदेश में चल रहे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में प्लेस किया जाएगा।
नेक्स्ट अब हम कुछ काम की और चीजें देख लेते हैं यहां पे। देखिए बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से जो बाकी के एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी रहते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज प्लस 18% जीएसटी ये रहेगी फीस, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल ऑनलाइन मोड में ही होगी। ऑनलाइन मोड मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, इस तरीके से आप यहां पे ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं ये एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट स्टेज में। अप्लाई कैसे करना होगा? अप्लाई करने के लिए आप सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.sjvn.nic.in। याद रखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, करियर पे जाइए और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको ध्यान से बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का, 2 नोटिफिकेशंस है अलग अलग। एक है जूनियर फील्ड इंजीनियर, जूनियर फील्ड ऑफिसर का, और दूसरा है फील्ड ऑफिसर या फील्ड इंजीनियर का। जो जूनियर फील्ड ऑफिसर और फील्ड इंजीनियर का ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की वैकेंसी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन पर आप देखकर उसको, उस वीडियो को पूरा समझ सकते हैं कि उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई गई है। और अगर आप डिग्री धारक हैं, मतलब डिग्री होल्डर हैं, बीई हो या बीटेक, तो आप फील्ड ऑफिसर या फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल डिग्री है तो आप फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने अपने डिसिप्लिन पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई करें तो अगर आपके पास डिग्री है तो आपको फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए आपको अप्लाई करना होगा अपने अपने डिसिप्लिन के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि सर फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई है वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 18 सितंबर 2023, 18 सितंबर 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक यहां पे फॉर्म भरे जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जो अपर एज लिमिट है वो इसके फॉर्म क्लोज होने के जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की तब से कैलकुलेट होगी। मतलब 9 अक्टूबर 2023 पे आप 30 इयर्स या उससे कम होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अलग अलग एज रिलैक्सेशन रहेंगे जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्स के एग्जाम अपडेट्स हो, नोटिफिकेशंस हो या कोई भी और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हम आपके पास लेके आएंगे सारी इंफॉर्मेशन निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.